नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक योगी मदर्स एजुकेशन हब के लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने CHSL की जो सीरीज चला रखी है कि क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन चलाने के लिए में हमने कल लास्ट में देखा था 2 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट। आगे की देखते हैं हम 2 जुलाई की शिफ्ट 2 को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह एकमात्र भारतीय महिला जो वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक पर रही है बैडमिंटन। तो आपको पता ही है कि ये कौन है। हाँ, नेहवाल है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, और 2015 में इनकी फर्स्ट रैंक रही थी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। 2015 के सब। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब जितना इनका कार्य रहा है, तो 451 बार ये जीती हैं, 233 बार ये हारी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? नागालैंड से। तो जरा स्क्रीन पे देखिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। नियोगा, हेली, मलियू, हेरी, इलियू, नेऊ लियू। इनमें से नागालैंड से संबंधित कौन सा है, इसका आपको देना। देखो, नागालैंड के ये तीनों ही है। ये नाम में भी देखोगे तो आपको समानता दिखाई देगी। हम इनको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी हमको यूज करना है। ये लियू लियू लियू, ये सब तीन नागालैंड के। ये नहीं, ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ाना। टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी। टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, अनुदान कम करना। देखो, नाम से ही पता चल रहा है हमको, राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट। तो यहां राजकोष से, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है, बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर है। ये सब कहीं पर मेल ही नहीं खाते। आंसर क्या हो जाएगा? का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना है। आंसर इसका हम क्या मानेंगे? सी। अगला देखिए। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? महाबलीपुरम टेम्पल वाज बिल्ट अंडर द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? बताइए, 4 है आपके सामने। राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार, चोल। बताइए किसके शासनकाल में हुआ? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। राजधानी कांची, इससे कुछ याद आया? राजधानी कांची से। तीसरी से 9वीं शताब्दी तक इनका जो है राजवंश रहा। तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, ये हो जाएंगे पल्लव। आंसर क्या हो जाएगा इनका? कुछ हिंट्स मैंने आपको दिए, आप समझे होंगे कि पल्लवों की कांची राजधानी रही और तीसरी से 9वीं शताब्दी तक ये शासन में। अगला देखिए क्वेश्चन। छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? छऊ, इस प्रश्न को मैं कहूंगा कितनी बार इन लोगों ने जो है पूछा होगा अब तक। अगर आप पुराना डाटा देखोगे उठा करके, तो छऊ नृत्य को कम से कम 10-15 बार ये क्वेश्चंस पूछ चुके। कहाँ का है छऊ नृत्य? झारखंड का। सितंबर 2022 में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्म इंप्लीमेंटेशन बुक निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखी गई? देखो, ये इन्होंने सवाल में गलत कर दिया। हिंदी में लिखी नहीं गई है, लॉन्च की गई है। इसको कंपाइल किया गया है। एक संगठन है जिसके द्वारा इसको जो है क्या बोलते हैं, कंपाइल किया गया। ब्लू काफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है, इसने इसको कंपाइल किया है। और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लिखा नहीं है, लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया जिसमें विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? पश्चिम बंगाल के लिए था ये 2021 इन्होंने पारित किया था
और बोला पश्चिम बंगाल में क्या बननी चाहिए, विधान परिषद बननी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब चक्रवात एक लैंडफॉल बनाता है, भूस्खलन बनाता है। अ साइक्लोन मेक्स अ लैंडफॉल। संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है, तब बनाती है। पारंपरिक धाराओं में गर्म हवा ऊपर उठने पर। और चौथा है अंतर उष्णीय रूपांतरण क्षेत्र में वायु द्रव्यमान टकराते हैं तब। इंग्लिश में देख लीजिए, साइक्लोन मेक्स सैचुरेटेड एयर। अब इसको हम देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा। आप चक्रवात लैंडफॉल भूस्खलन बनाता है, ये सही नहीं है, इसमें पर्वतीय वर्षा होगी नहीं। संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्ण संपर्क में आता है। हॉट एयर, ओ सॉरी, सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। जब एक सैचुरेटेड एयर मास आएगी माउंटेन के संपर्क में, तो पर्वतीय वर्षा कहलाएगी। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डाटा पर कार्य करते हैं। एमएस एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डाटा पे, ये सेलों की रेंज या सेल समूह में करते हैं। इसका आंसर ये होगा। बाह्य डाटा पे नहीं होता है, केवल संपूर्ण वर्कशीट पे नहीं होता है, इंडिविजुअल सेल पे नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला। 10वां क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। 640 जिले। देखो 2011 की जनगणना या 2021 की जब आएगी तो इनसे सवाल रेगुलर पूछे गए हैं। आंसर 640। अगला देखिए, जब आप एमएस एक्सेल में किसी विशेष पंक्ति के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट पर बटन क्लिक करते हैं तो क्या होगा। ध्यान से पढ़ लो दोबारा, क्या कह रहा है ये कह रहा है एमएस एक्सेल के किसी विशेष पंक्ति के कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट करते हैं तो क्या होगा। ए, फर्स्ट 5 सेल एंट्रीज विल बी डिलीटेड। पहली 5 सेल एंट्रीज हट जाएंगी। बी, पहली 3 पंक्तियां डिलीट हो जाएंगी। संपूर्ण पंक्ति डिलीट होगी और एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब जरा इनका आंसर दीजिए, इनमें से कि सही कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सभी एंट्रीज जितनी भी की है आपने। ऑब्वियसली देखो, जब किसी विशेष पंक्ति के, ऐसा तो होगा नहीं कि आधा कटेगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा सभी चयनित प्रविष्टियां डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन, the following which of the following is an example of solid in a liquid type of solution। सिरका, आयोडीन टिंचर, पीतल, ब्रोंज, बताओ कौन सा होगा इसमें से। आपको पता है कि ये तो द्रव में ठोस का होगा नहीं। खांसा तो खांसा सबसे मजबूत धातुओं में से आती है, खांसा अपने आप में, पीतल भी, और सिरका तो लिक्विड है ही, इसका ठोस क्या बनेगा। तो आंसर अपना आयोडीन टिंचर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया था, बताओ जरा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, 1949 में इसका स्वामित्व कब आ गया था, भारत सरकार के पास आ गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इसका। ठीक है, इनमें सभी ऑप्शंस में 1949 ही सही होगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को, तो बड़े 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने कितने भागों में बांटा है। बहुत सिंपल है, 1948 की अगर आप औद्योगिक नीति को देखोगे
तो इसने क्या है, 4 कहीं होगा, देखो इस, हाँ ये रहा, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, 4 भागों में बांट दिया गया था। अब लिखिए, अब देखिए अगला 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन स्थल नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, दिल्ली, भोपाल, लुधियाना, ग्वालियर। तो देखो ग्वालियर में भी हुआ था, है ना, आप देखोगे इसको तो ये दिल्ली में भी हुआ था, भोपाल में भी हुआ था, लुधियाना में नहीं हुआ, नहीं था, आंसर हो जाएगा अपना लुधियाना। अप्रैल 2023 में भारत सरकार के किबिथु गांव, जो कि किबिथु कहाँ है बताओ, असम में, नाम से पता चल रहा होगा, एक तो किबिथु कुबुता, ये इधर ही हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट है अपने से लैंग्वेज, बताओ। तो देखो मेघालय में नहीं है, असम में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साहब, हमारा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की थी, इसमें पूरे देश से जो है, ये 2023 में जो स्टार्ट किया गया, इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख, 5 राज्यों के कुछ सेलेक्टिव जो गांव थे, इनके लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, न केवल अरुणाचल प्रदेश ही नहीं था, बस यहां से तो इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, बाकी 5 राज्यों के कुछ सेलेक्टिव जिले हैं जहां पर ये प्रोग्राम चलाया गया। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम, देखो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में, और इसको इसके कुछ जो है कंपोनेंट थे, जिनमें कि जल, सिंचाई, सड़क, टेलीफोन, ये भारत की आधारभूत संरचना के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, आंसर हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन चारों में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार एकीकृत। तो बताओ गरीबी उन्मूलन का इसमें शिक्षा का क्या मेल है यहाँ? मतलब है वैसे इनडायरेक्ट तो, पर यहाँ पर योजना, ये देखो गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, नहीं है। तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसका नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? बताओ, गीत गोविंद थी, संगीत दर्पण थी, कि संगीत रत्नाकर, की संगीत सुधाकर? देखो ये पुस्तक थी संगीत सुधाकर, है ना, इसके द्वारा, हरिपाल के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई थी दोस्तों? ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, अगर आप इसको देखोगे 14वीं शताब्दी में। और ये पहली पुस्तक है जिसने कर्नाटक, कार्नेटिक संगीत जिसको बोलते हैं, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली को 2 भागों में बताया, को डिवाइड किया कि दोनों में अंतर क्या है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली। 19वां हो गया, 20वां चलिए, पेशीय कोशिकाएं गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? हाउ डू दी मसल्स सेल हेल्प इन मूवमेंट? पहला ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, कोशिकाएं परत की मोटाई की गति में मदद करती है। बी ऑप्शन है
आपका द लाइनिंग ऑफ द वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ द वेसल्स इनसाइड हेल्प इन मूवमेंट। भीतर वाहिकाओं की लाइनिंग गति करने में मदद करती है। कोशिकाओं का रक्त प्रवाह गति में मदद करता है। ये तो लग नहीं रहा है, देखो लाइनिंग द वेसल्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन कोशिकाओं के हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था? देखो, भोपाल में क्या है? तात्या टोपे स्टेडियम। यहां से उस समय के मुख्यमंत्री, जो आज के हमारे कैबिनेट में शामिल हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2023। शिवराज सिंह चौहान है ना मध्य प्रदेश के पूरे पूर्व सीएम, उन्होंने किया था उद्घाटन इसका। अब लिखो अगला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिनों तक चलता है, और जिसके दौरान नौकाएं दौड़ होती, सर्पाकार सांप जैसे चलता है ऐसा? तो ये कौन सा है? बहुत फेमस है, तो ओणम है, सबको आता होगा मुझे लगता है, ये जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कब आता है? अभी आता है अगस्त सितंबर में। और राजा बलि के स्वागत में ओणम मनाया गया था, जिसको आज भी ये लोग। 23वां है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? पॉलिटी का सवाल है आपके सामने। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोक्लेम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। गलत है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट। दूसरा, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार के, ये तो पहला ही, आपात स्थिति को घोषणा करने का अधिकार देता है। फिर दूसरा, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति है। रिजर्वेशन पॉलिसी इज द 3 A reservation policy is there to uplift the disadvantaged sections of the society. सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो इनमें से कह रहा है कि जो 4 सेंटेंस है, इनमें से कौन कौन सा जो है गलत है? भारतीय संविधान की विशेषताओं में, फीचर्स में कौन कौन सा गलत है? तो देखो, 3 प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा का अधिकार देता है। पहले तो आप देखो कि राष्ट्रपति जो है, इसको क्या करते हैं? प्रोक्लेम करते हैं। तो पहला ही आंसर क्या, ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कभी प्रोक्लेम नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये गलत है। इसकी जगह प्रेसिडेंट होगा। तो अपने हिसाब से पहला ही क्या हो गया? गलत। अब अपने को और भी नहीं आता है, तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, या पेयर दे रखा है, तो 1 और 3। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय पर न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं, बिल्कुल गलत है। जुडिशियल रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा आंसर 1 और 3 दोनों हो जाएगा। अगला देखो, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? मतलब वहां पर लगभग एक जैसा ही रहता है। बताओ, दिन और रात का तापमान। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये जो दिन और रात का तापमान है,
ये समुद्र के किनारे लगभग एक जैसा रह सकता है कि ये जो अपने जयपुर जैसलमेर, भाई साहब दिन में तो पहुंचा जाता है 45, जैसलमेर 48 47 गर्मियों में, और रात में जो है 1 2 डिग्री तक आ जाता है। रात में, उसी रात में 5 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक इतना अंतर मिल जाता है। सर्दियां और 8 10 डिग्री तक आ जाता है। सॉरी, मैं 1 2 डिग्री बोल गया, है ना। रात को कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल आसमान क्लियर होता है वहां पे। और जब सूर्य की एनर्जी जो अवशोषित की थी धरती ने, उसको एमिट करता है रात में, तो 12 1 बजे के बाद तो सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो है ही नहीं। तो ये क्या जगह हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। सवाल पूछा गया है कि 20 का, अनुच्छेद 20 का संबंध किसके है? रोजगार के मामलों में अवसर? नहीं साहब, नहीं है रोजगार के मामलों में। अपराधों की दोष सिद्धि में? यही है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन? ये आर्टिकल 26 में है, ये भी नहीं होगा। ये आर्टिकल 18 में है, ये भी नहीं है। और ये सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, तो ये 39, तो ये आपके सामने यहाँ पे नहीं होगा। ये दोनों गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा कि 20वें का संबंध किससे है? अपराधों की, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ये आपका क्या हो गया? 2 जुलाई की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम आते हैं हम 3 पे। तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? दो जुलाई की S3, लेट मी, 2 जुलाई की S3, ये अपना जो है, आते हैं इस पे। हाँ जी साहब, अब 2 जुलाई की थर्ड सीरीज आपके सामने लिखा हुआ है। अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देखो, इनको वायु सेना पदक मिला है ना, क्योंकि ये विंग कमांडर है और पहली महिला है जिनको वीरता पुरस्कार मिला है वायुसेना को। बताइए कौन से राज्य की है? मैसेज करके बताना आप लोग। मैं बता देता हूं वैसे, कि राजस्थान राज्य से ही है। अगला देखिए, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? स्थान पूछा गया है, राउरकेला। अब जरा बताओ कौन से राज्य में है ये? ओडिशा में है ना, राउरकेला। वहां एक सुंदर नगर है, उसका एक सुनियोजित शहर है राउरकेला। और भी ये फेमस है, इस चीज के लिए राउरकेला फेमस है। मैसेज करो आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको सही कर लो, देखोगे तो दोबारा आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी विधि आय और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है? बताओ।
Which of the following methods measures poverty on the basis of income and consumption levels? इनकम एंड कंजप्शन लेवल्स पर कौन सी विधि? चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने और बिल्कुल सीधा सा आंसर इसका। गरीबी बैंड जैसी कोई चीज होती नहीं है। हाँ, गरीबी सीमा होती है लेकिन इस संदर्भ में नहीं है नापने के। गरीबी बार कुछ नहीं होता तो क्या होता है? गरीबी लाइन ना। अबव पावर्टी लाइन, बिलो पावर्टी लाइन तो होते हैं ना, एपीएल एंड बीपीएल। तो बिलो पावर्टी लाइन इससे नीचे हो जाएगा, एपीएल इससे ऊपर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा दोस्तों गरीबी। अगला देखिए, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? सेंडिंग ऑफ कार्ड फुटबॉल में कभी आपने देखा होगा लाल कलर का होता है ना। लाल कलर किसका प्रतीक है? वैसे भी डेंजर का, खतरे का ना। इसमें क्या करता है रेफरी जो होता है, ऐसे ऊपर करता है उसको, लाल कलर के कार्ड को इसे दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि खिलाड़ी अब तुम बाहर जाओ स्टेडियम से। सेंडिंग ऑफ, भेजने वाला कार्ड किस कलर का होता है? लाल कलर का। अगला क्वेश्चन देखिए, जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना कहलाता है ताजी वाजा। ठीक है, खड़े होकर कहलाता है ताजी वाजा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? बहुत ही सिंपल सीधा सवाल है। पहला होता है कि दूसरा होता है कि तीसरा होता है? ना, मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा होता है? सबने का आंसर लगभग आ गया होगा, है पहला। पहला। अगला देखिए, कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान लिंग बदल सकता है? भाई साहब, घोंगा को देखा? घोंगा है ना, तीन चार पांच प्रकार के अलग अलग होते हैं घोंगे। सब्जी बनाई जाती है, कई लोग नॉनवेज जो खाते हैं वो तो घोंगे की सब्जी बना के खाते हैं, बोलते हैं बहुत प्रोटीन वोटीन पता नहीं क्या क्या होता है इसमें, है ना। तो क्या है ये, जो स्नेल होता है घोंगा होता है दोस्तों, इस घोंगे के क्या होता है? मेरुदंड नहीं होता है। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी इसके नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके? आठवां देखिए, जीमेल में 25 MB, बिल्कुल। ईमेल में, ईमेल में जो संदेश जोड़े सकना। Which of the following is the maximum file size that can be attached to an email message in 25 MB? ये अटैच कर सकते हैं। नवा देखिए, एनएनपी कौन सा सही सूत्र है जनगणना इसकी? एनएनपी की गणना के लिए कौन सा सही सूत्र है? Which of the following is the correct formula of calculating NNP? तो आपने, ये बिल्कुल तथ्यात्मक सवाल है। क्या हो जाएगा इसमें? नेशनल, इसका हो जाएगा आपका नेशनल, नेट नेशनल। मैं आपको इसमें नेट बोलना भूल गया। पहला देखो, नेट नेशनल, पहला आएगा आपका नेट, फिर आएगा नेशनल। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें से जब जीएनपी, जीएनपी घटा दी जाएगी, जीएनपी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल में से ग्रॉस नेशनल निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा भाई? हमारी कितना नुकसान हुआ है, मूल्यह्रास हुआ है, ये आ जाएगा एनएनपी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला ही।
4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले पे आ गया ये। नहीं, ये प्लस तो गलत हो जाएगा, ये तो मूल्यह्रास और बढ़ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके सामने आंसर क्या ही है। 10वां देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। देखो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोला सामाजिक सुधार बताओ। The British government passed a law in the year 1856. It was meant for which among of the following social reforms? बताओ किसके लिए था ये। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला है विधवा पुनर्विवाह, दूसरा है सती प्रथा का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, बाल विवाह का उन्मूलन, या कन्या शिशु की हत्या। नहीं, ये जो है ये इसका उद्देश्य था, इसको पारित किया गया था, विधवा पुनर्विवाह हो सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे S4 की सीरीज से ना? और अपन इसको कल पढ़ते हैं। S4 नहीं, सॉरी S3 की सीरीज है, 10 क्वेश्चन हो गए, 15 अपन S3 से कल लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर